आज भी बीजेपी और पीडीपी का जो अलायंस है वो मौजूद है, लेकिन दो दो अल्फाजों में बात करते हैं। पहले कहते हैं कि ये एजेंडा जो है ये ठीक नहीं है, इसको हम बदल देंगे। दूसरे दिन कहते हैं ये एजेंडा जो है ये मुकद्दस है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला जिस असमंजस की बात कर रहे हैं, उसी असमंजस में जम्मू कश्मीर के लोग भी हैं। मुफ्ती मोहम्मद सईद के निधन के 3 हफ्ते से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन बीजेपी और पीडीपी अभी भी तय नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर जम्मू कश्मीर में मिलकर फिर से सरकार बनानी है या नहीं। जम्मू कश्मीर में सरकार बनेगी या फिर से चुनाव होंगे, इस सवाल के जवाब के लिए सबकी नजरें रविवार को श्रीनगर में होने वाली पीडीपी की बैठक पर लगे हुए हैं। 31 जनवरी को पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती कश्मीर घाटी के सभी नेताओं और जिला अध्यक्षों से मिलकर इस बात पर फैसला करने वाली हैं कि बीजेपी के साथ 10 महीने पुराने गठबंधन को आगे बढ़ाया जाए या नहीं। महबूबा मुफ्ती ने खुलकर तो अब तक कुछ नहीं बोला है, लेकिन बीजेपी से उनकी नाराजगी किसी से छिपी नहीं है। वो इसलिए क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी मुफ्ती मोहम्मद सईद से ना तो दिल्ली के एम्स अस्पताल में मिलने गए थे और ना ही जनाजे में शामिल हुए थे। ऐसे में पीडीपी ने बीजेपी के साथ सरकार बनाने से पहले कड़ी शर्तें रखी हैं। पहला, पाकिस्तान और अलगाववादियों से बातचीत शुरू करने, दूसरा, राज्य से एएफएसपीए हटाने और तीसरा, एनएचपीसी से पन बिजली परियोजनाओं को राज्य सरकार को देने की शर्त है। ये सभी मुद्दे पीडीपी के घोषणा पत्र का हिस्सा रहे हैं। महबूबा मुफ्ती की पीडीपी के लिए वैसे विकल्प कम ही हैं। बीजेपी को छोड़ किसी और पार्टी के साथ गठबंधन बहुत मुश्किल है। जम्मू कश्मीर की 87 सीटों की विधानसभा में पीडीपी के 28, बीजेपी के 25, नेशनल कॉन्फ्रेंस के 15, कांग्रेस के 12 और अन्य की 7 सीटें हैं। ऐसे में पीडीपी और बीजेपी की मिलाकर 55 सीटें होती हैं, जिसके सहारे आराम से सरकार चल सकती है। अगर आपने हुकूमत नहीं बनानी है तो फिर खुदा के लिए आप इस असेंबली को तोड़िए, नए सिरे से लोगों को फैसला करने दीजिए। इसलिए ये अलायंस नहीं तोड़ रहे, हुकूमत भी नहीं बनाएंगे, अलायंस भी नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि ये इलेक्शन से डरते हैं। बीजेपी भी अब पीडीपी की बैठक के नतीजे का इंतजार कर रही है।